Good morning, students. We are doing exercise 4.1. Today we will start from question number 8. आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे. 7 तक हमारे हो गए हैं. तो देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म. आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. जैसे -12 अपॉन 16. स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मतलब आप इसको काट दो, यानी 2 की टेबल में देखो -2 6 जा 12 और 2 8 जा 16. और कट रहा है 2 की टेबल में -2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8. तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई? -3 अपॉन 4. नेक्स्ट है -84 बी -84 अपॉन -120. सबसे पहले तो माइनस माइनस वैसे ही प्लस हो गया. नेक्स्ट देखिए, काटने के लिए 4 की टेबल में कट रहा है. 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 3 जा 12 और 0. 3 की टेबल में कट रहा है. 3 7 जा 21 और 3 10 जा 30. तो ये आ गया 7 अपॉन 10. क्लियर? थोड़ा सा गौर करके देख लीजिएगा, लाइट हो रही है. क्वेश्चन नंबर सी. 60 अपॉन -180. 60 अपॉन -60 अपॉन -180. तो अपन देखो 6 की टेबल से देखो 0 से 0 यहीं काट दें. और 6 की टेबल में 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18. कितना आएगा? 6 1 जा 6. ये 1 है, परेशान कर रही है. 6 1 जा 6 6 3 जा 18. माइनस का, क्योंकि नीचे माइनस थोड़ी कट सकता है. दोनों तरफ माइनस हो तो आप प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी एक तरफ माइनस है तो माइनस रहेगा. तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म. आप उसको यू भी लिख सकते हो और आप -1 अपॉन 3 भी लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर डी. डी में देखिए आप 39 - 49. डी 39 -49. देखो ये 49 जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है. 39 3 से डिवाइड हो रहा है. लेकिन ये दोनों नंबर एक ऐसे नंबर हैं जो किसी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो ये एज इट इज ही रहेंगे. क्योंकि ये किसी भी टेबल में, सेम टेबल के अंदर दोनों नंबर कटते नहीं हैं. ये 3 से कटता है तो ये नहीं कटता. ये 7 से कटता है तो ये नहीं कटता. ठीक है. ये 13 से कटता है तो ये नहीं कटता. तो यानी 39 अपॉन -49 एज इट इज रहेगा. नेक्स्ट है 28 अपॉन 70. 28 अपॉन 70. देखो 7 की टेबल से कट रहा है. 7 4 जा 28 और 7 10 जा 70. अभी भी कट रहा है 2 की टेबल से. 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10. तो 2 अपॉन 5 ये आ गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट एफ है -32 -36. एफ -32 अपॉन -96. देखो माइनस माइनस तो यहीं कट गए, प्लस हो जाता है. तो अब ये रह गया. अब आप इसको देखो कि किसकी टेबल में आ रहा है. तो जैसे मैं देख रही हूँ 4 की टेबल से डिवाइड हो रहा है ये. 4 8 जा 32 और नीचे देखो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16. आगे अभी भी 8 की टेबल से कट रहा है. 8 1 जा 8 8 3 जा 24. तो जहाँ तक कट सकता है वहाँ तक आपको काटना है, तभी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1.
ट्रू एंड फॉल्स। 5/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। 5/0 एक रेशनल नंबर नहीं होता, राइट सही है, क्योंकि नीचे 1 होना चाहिए। दूसरा है बी, -7/15 -7/15 इज अ रेशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है, -7/15 देखो, -7/15 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि अब ये कट नहीं सकता है कहीं भी नंबर, तो इसका मतलब है ये ट्रू है। सी, -4/-5 इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। -4/-5, तो देखो दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये तो प्लस का 4/5 हो गया, तो ये एक नेगेटिव नंबर थोड़ी हुआ, ये तो पॉजिटिव नंबर हुआ, यानी ये हुआ फॉल्स। नेक्स्ट है डी, to mark 5/7 on a number line, the segment between 0 to 1 should be divided into 7 equal parts। बिल्कुल 5/7, ठीक है, 5/7 जो है उसमें आपको पता है कि 5/7 के लिए जब हम नंबर डालेंगे तो कितने पार्ट्स में डालेंगे, नीचे 7 लिखा है ना, तो यानी 7 पार्ट्स का 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आके 1 होगा आपका, ठीक है, और फिर इसमें से इन 7 लाइनों में से 5 1 2 3 4 5, ठीक, 5/7, तो यानी कि ये कह रहा है, जो सही बात कह रहा है, तो यानी ट्रू। ई, नेगेटिव रेशनल नंबर लाइज टू द राइट ऑफ द नंबर 0। 0 से राइट पे नेगेटिव नंबर नहीं चलता है। देखो ये 0 है, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड की तरफ तो प्लस के नंबर चलते हैं और इधर चल रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड की तरफ माइनस के नेगेटिव नंबर, तो ये बता रहा है कि नेगेटिव नंबर राइट पे चल रहा है, यानी रॉन्ग बता रहा है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट है एफ, 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। 0 एक रेशनल नंबर नहीं है, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, तो यानी गलत बात है, 0 भी रेशनल नंबर हो सकता है। अगला, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल सही है, आपको बताया सारे फ्रैक्शन, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, इंटीजर सब रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो यानी जी है ट्रू, यहाँ हो सकते हैं। एच, for P/Q to be a rational number, Q must not be 0। H ये बोल रहा है कि P/Q के रूप में, P/Q के रूप में अगर अपन लिखें तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए अगर रेशनल नंबर बनाते, बिल्कुल नीचे कम से कम 1 तो आना ही चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो ऊपर तो कोई भी नंबर हो, ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो नीचे अगर 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं बनता है, यानी कि ट्रू। एच, अब है आई, -8/9 इज अ फ्रैक्शनल नंबर। -8/9 फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें माइनस लग गया, तो ये इंटीजर नंबर हो गया, फ्रैक्शनल वाला नहीं हुआ, यानी ये क्या हो गया, फॉल्स। क्या हो गया, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होके रेशनल नंबर है और इंटीजर्स में है। नेक्स्ट है -8 इज नॉट अ रेशनल नंबर। जे, -8 जो है वो कह रहा है कि एक रेशनल नंबर नहीं है। कैसे नहीं है, हम इसके नीचे मान लगाते हैं, लगा सकते हैं, तो ये रेशनल नंबर बन जाता है, तो यानी कि ये बात फॉल्स बता रहा है कि -8 एक रेशनल नंबर नहीं है, बिल्कुल -8 एक रेशनल नंबर होता है। सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 8 and 9
And now exercise 4.1 completed. In next class we will start new exercise. Thank you.